दशरथ जी इधर और तीनों रानियां जो है खुशी मनाती हैं। यहाँ जब खुशी मनाती हैं तो धीरे धीरे ये लोग बड़े होने लगते हैं। बड़े होने के बाद में बच्चन को स्कूल पढ़ाई के लिए दीक्षा दिया जाता है कि तुम लोग स्कूल जाओ। स्कूल के लिए भेजते हैं। वहाँ वशिष्ठ जी के निमंत्रण दिया जाता है कि हे गुरु महाराज आप आइए। वशिष्ठ जी को बुलाया जाता है। वशिष्ठ जी महाराज जनेऊ दिया जाता है। जब लड़के के स्कूल में गोकुल में भेजा जाता था, पहले तो गोकुल होता था, आजकल तो हम लोग स्कूल बना दिए, लेकिन जो गोकुल में पढ़ाई होता था वो सब संस्कार दिया जाता था। लेकिन आजकल के लोग इंग्लिश मीडियम में भेजते हैं कि नहीं नहीं मेरा पुत्र जो है इंग्लिश मीडियम में जाएगा। और पुत्र से पूछा जाता है कि क्या नाम है, तो कहेगा व्हाट इज योर नेम, इंग्लिश में नाम लेगा। और माँ बाप सोचेगा हाँ मेरा पुत्र जैसा तो कोई पढ़ा है नहीं। अरे जो करना था वो तो बताता नहीं है, लेकिन कहेंगे कि एकदम नाम लेंगे, बच्चे खुश हो जाएंगे अब मेरा बेटा इतना पढ़ा। लेकिन वो बच्चे के पता भी नहीं है कि अपना भारत में पंच देवता, सनातन धर्म में पंच देवता कौन कौन है। आप लोग जानते हैं कि 5 देवता कौन कौन होते हैं सनातन धर्म में? 5 देवता आप लोग के बता देते हैं। सनातन धर्म के 5 देवता कौन कौन होते हैं? एक तो गणेश भगवान होते हैं, एक माता सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश, 5 देव की रक्षा करिए ब्रह्मा विष्णु महेश। ये पंच देवता होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश और गणेश और भगवान, ये पंच देवता में माना जाता है। आज पंच परमेश्वर भी होते हैं, पृथ्वी लोक में पंच परमेश्वर होते हैं, लेकिन वो पंच परमेश्वर जो होते हैं आजकल के वो होते हैं झूठे, जो पैसा दे देगा दारू दे देगा उनके तरफ पलट जाएंगे। लेकिन पंच परमेश्वर के मतलब सत्य बोलना, जो भी है उनके तरफ अन्याय करना चाहिए, जो सत्य कर्म है। लेकिन आजकल के जो पंच है जो पैसा दे देगा कि तो दारू दे देगा उसको कहेंगे नहीं नहीं इनके तरफ पलट जा, वो पलट जाते हैं दूसरे की तरफ। लेकिन पंच परमेश्वर के मतलब नहीं, इसलिए पंच परमेश्वर भगवान से बड़ा होता है। इसलिए सनातन धर्म में हम लोग के पंच देवता हैं। इस पंच देवता के सुबह में आसन से उठते धरती माता का नाम करना चाहिए, फिर पंच देवता के नाम लेके कोई भी अपना काम धंधा करना चाहिए, तो भर दिन अपना जीवन बीतता रहता है। लेकिन हम लोग उठते पढ़ते कहीं भैंस के खाना चारा नहीं डाला गया है, बच्चे रो रहा है, बच्चे को स्कूल भेजना है, और स्कूल भेजने के कहा इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश मीडियम में भेजेंगे। इंग्लिश मीडियम में उसको पता नहीं है वो बच्चे के क्या पढ़ाएंगे, और नौकरी के चक्कर में पढ़े नहीं, नौकरी कर लेगा, फिर नौकरी करने के बाद में वो लठ मारता है। फिर बच्चे आजकल के क्या परंपरा हो गया, विदेश भेज देते हैं। एक लड़का होगा चाहे 2 लड़का, उसको कहते हैं विदेश भेज दो। अरे विदेश भेज दोगे तो सेवा कौन करेगा भाई माँ बाप के? वो कहते नहीं विदेश जाएगा पैसा कमा लेगा। अब वो क्या करता है विदेश में ही रह जाता है, माँ बाप के आश्रम में। मथुरा वृंदावन में आप जाएंगे जितने बड़े बड़े आश्रम हैं उसमें अच्छे घर के लोग माता पिता के लोग मुझे छोड़ देते हैं, लेकिन पैसा रहते हुए भी माँ बाप की कोई सेवा नहीं करता है। ऐसे ऐसे लोग हो गए हैं। तो ये जो परंपरा जो थी अपना सनातन धर्म की परंपरा ऐसा था कि सत्कर्म और गोकुल होता था। गोकुल में पढ़ाते थे, गुरु के पास शिक्षा लेने के लिए जाते थे। लेकिन आजकल आदमी गोकुल में तो पढ़ाते नहीं है, अब भेजते हैं इंग्लिश मीडियम में। अब वहाँ वशिष्ठ जी आते हैं, उनको जनेऊ दिया जाता है। बहुत लोग के अपना गांव में जनेऊ दिया भी नहीं जाता। जनेऊ कैसा होता है संस्कार, जनेऊ देने से विद्यार्थी जीवन जो होता है श्रेष्ठ जीवन होता है, इसलिए जनेऊ संस्कार कराना चाहिए। पंडित जी लोग में तो जनेऊ होता होगा, नहीं तो मुश्किलें है आजकल के पंडित जी लोग भी तो रेडीमेड हो गए हैं, है ना पंडित जी? जनेऊ होता है ना, नहीं रखते हैं ना। जनेऊ रखने से सात उतर जाता है। जनेऊ में वो शक्ति होती है, कोई भजन करने की जरूरत नहीं है, जनेऊ में वो होता है। लेकिन जनेऊ संस्कार पता नहीं जनेऊ संस्कार होता कैसा है। वशिष्ठ
वशिष्ठ जी जिन्हें संस्कार कराते हैं विद्यार्थी जीवन में, ब्रह्मचारी के जीवन करके जाओ तुम लोग माता पिता से भिक्षा लेने के लिए जाओ। जब गोकुल में पहले भेजा जाता था तो उनको भेजा जाता जाओ तो पहले माँ बाप से भिक्षा लेना। अब वो लोग राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भिक्षा लेने के लिए अपनी माँ के द्वार पर अलग निरंजन अलग निरंजन अलग निरंजन अलग निरंजन 3 आवाज लगाए भगवान राम। माता देखी ये तो साधु के बाना पहन के मेरे बच्चे अब कहाँ जाएंगे, ये तो भिक्षा मांगने के लिए राजमहल में रहने वाले कहाँ जाएंगे। जाना बीड़ी पीना है क्या? बीड़ी पीने की जरूरी है। हाँ जरूरत पड़ती है। वो भी इंजन है ना, इंजन की भाई नहीं चिराग डालोगे धुआं चाहिए, जरूरी होती है। वो भी ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन लेना प्रकृति के नियम होती है। वही ऑक्सीजन के काम चलेगा नहीं। आजकल परंपरा यही है 90% लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं। शास्त्र में कहें जो नाशा करेगा वो भगवान का भजन कभी नहीं कर सकता है। कामी क्रोधी लालची उनसे भक्ति ना हो, भक्ति करे कोई सूरमा जात रख सब कोई। भक्ति करने के लिए एक तो नाशा पानी सब छोड़ना पड़ता है और भगवान में रम जाना चाहिए। जब हम लोग भगवान में रम जाएंगे तो भगवान अति प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान में और भक्त में कोई अंतर नहीं रह जाता है। समझ जाए तुम सब हो जाओगे। भगवान कहीं दूसरे जगह नहीं है, अपने शरीर में ही परमात्मा है। हम लोग बन भटकते हैं, दौड़ते हैं, लेकिन नहीं, अपनी शरीर में जब ध्यान लगाएंगे हम लोग, अपने शरीर में निकला पिघला सुखना नाड़ी होती है। ध्यान लगाने के लिए पहले अपने सांस को गति देखना चाहिए। जब हम लोग सांस को देखेंगे तब ही अपना शरीर को जब अपने शरीर पर रख लेंगे हम लोग तो सारा जग को परख लिया जाता है। इसीलिए इंसान को अपना शरीर को परखना चाहिए। आजकल के जो बच्चे हैं छोटे पर से नाशा पानी करने लगते, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि हम लोग के बड़े भाग से मानुष के तन मिला है, ये नाशा पानी करने के लिए नहीं। वशिष्ठ जी अब वो लोग के लेकर चल पड़ते हैं गोकुल में, वहां ले जाते हैं आश्रम में, वहां दीक्षा दिया जाता है। दीक्षा देने के लिए पहले गोकुल में सूर्य नमस्कार सिखाया जाता है। सूर्य नमस्कार करने से शरीर खुलता है अपनी, और सूर्य को जल देने से बीमारी दूर होता है। तो सूर्य नमस्कार में 12 आसन आता है और वशिष्ठ जी को वो कराते हैं। सूर्य नमस्कार कराया, फिर संध्या कराए। संध्या कराने के बाद में उनको पढ़ाने लगते हैं। पढ़ाने के बाद में उनको ज्ञान दिया जाता है। उनको सब शस्त्र से वशिष्ठ जी तैयारी कराते थे। लेकिन शाम के समय राजघराना के थे, शाम के समय वहां आश्रम में जब जाते हैं तो लोरी सुनाने वाला कोई नहीं होता। जो माता जी लोग होती है अपने पुत्र के लोरी सुनाती है। सोते समय जब बच्चे नहीं जब सोता है तो माता लोग लोरी सुनाती थी। पर आजकल तो लोरी के पता भी नहीं है, नहीं है पता नहीं है कि लोरी बच्चे के कैसे सुनाया जाता है। तो वो क्या किए कि लोरी सुनाते थे। तो भगवान राम से पूछा गया और भरत शत्रुघ्न गए उनके पास गए कि भैया माता जी तो यहाँ है नहीं, लोरी तू भी सुना दो। भगवान राम ठीक है भाई। सोते समय अपना लोरी सुनाते हैं। उसी समय वहाँ वशिष्ठ मुनि के पास माता जी लोग थी, वो लोग जानती थी लोरी। उसी समय जो गुरु माता होती है, गुरु माता आई, कहीं कि हम लोरी सुना देते हैं। अब उनको लोरी सुना के भगवान राम को सुना देते हैं। फिर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सभी लोग सो जाते हैं वहाँ। फिर सुबह में अपना यही सत्कर्म करने के लिए स्टार्ट करते हैं। आश्रम में जाना चाहिए तो आश्रम में
बढ़ते बढ़ते धनुष बाण सब सीख लिए थे, सब उनके पास सब मंत्र की जानकारी हो गया था। जो श्याम नारायण थे उनको सिखाने की जरूरत क्या था, लेकिन गुरु और शिष्य की परंपरा बनाया गया है। जो पहले के जो ऋषि महर्षि थे, देवता जो थे, गुरु परंपरा बनाया हुए थे, इसीलिए आदमी गुरु परंपरा बनाए रखते हैं। इसलिए बच्चन के नहीं तो सबसे बड़ा माता पिता गुरु होते हैं। माता पिता से बड़ा गुरु कोई नहीं होता है। जैसा हम लोग पुत्र के संस्कार देंगे वैसा ही पुत्र होता है। लेकिन आजकल के जो माता पिता हैं ये भी कमेडियन हो गए। बच्चे के काम करने के लिए मोबाइल दे देंगे, मन गला बेटा मोबाइल देके चलाना। भाई मोबाइल दोगे तो बच्चे तो बिगड़ेगा, लेकिन पहले के माता पिता जो थे नहीं कहते थे पुत्र तुम उठो, स्नान करो, फिर भगवान का भजन करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, दिया बाती करो, फिर जाकर कहीं काम धंधा करना। लेकिन आजकल के जो माता पिता हैं वो कहेंगे लोग मोबाइल चला लेना। अब मोबाइल तो भाई चलाएगा तो बच्चे तो वही सीखेगा। अब आजकल के रेडीमेड बच्चे भी हो गए हैं, मोबाइल से सीख लेते हैं वही। अब वशिष्ठ जी उनको सब विद्या सिखाने के बाद में ले जाते हैं वहाँ दशरथ जी के पास। सभी लोग जाते हैं वहाँ, चारों भाई। दशरथ जी अति प्रसन्न होते हैं और मेरे पुत्र इतने बड़े हो गए। देखने के बाद में 12 साल के बाद में गए वहाँ, दशरथ जी खुशी मनाते हैं। वहां खुशी मनाने लगते हैं, वहां एकदम धूमधाम से। उसी बीच में विश्वामित्र जी चले जाते हैं, राज ऋषि जो थे। और विश्वामित्र ऐसे महात्मा तपस्वी थे कि तीनों लोग अलग बना देते थे। उन लोगों के पास वो शक्तियां थी। विश्वामित्र दशरथ जी के पास जाते हैं और दशरथ जी से कहते हैं कि हे दशरथ तुम अपने पुत्र के मुझे दे दो। दशरथ जी मन में सोचने लगते हैं कि ये तो अभी गोकुल से आए और मेरे पुत्र के 2 पुत्र के मांगने लगे, राम लक्ष्मण के। कहेंगे नहीं हे प्रभु आप सब कुछ ले लीजिए मुझे, लेकिन पुत्र के मत लीजिए। विश्वामित्र तुम इतने लोभी हो गए हो कि समाज को सलाने के लिए तुम्हारे राम और लक्ष्मण के मुझे चाहिए, लेकिन तुम पुत्र वियोग में इतने हो गए हो कि तुम नहीं जानते कि हरि नारायण है। विश्वामित्र जी कहते हैं वशिष्ठ से कि तुम इनको दशरथ जी के नहीं बताए कि सब प्रभु अवतार लिए हुए हैं और मानव के उद्धार करने के लिए जन्म लिए हैं। अब वो सोचते हैं मन में कि पुत्र देंगे और कोई भी नहीं चाहिए, इसलिए कि मेरे राम लक्ष्मण से मेरा उद्धार हो जाएगा और जग पूरा हो जाएगा। अब वशिष्ठ जी दशरथ जी के समझाते हैं। दशरथ जी जाते हैं घर पर, माता जी से कहते हैं, माता जी लोग के तो जानते ही हैं, लगती है रोने। नहीं नहीं मेरे पुत्र अभी आया, आप क्यों देंगे? क्योंकि नहीं उनको उद्धार करने के लिए ले जाते हैं। जो उदास हो जाते हैं, लेकिन राज ऋषि के बात नहीं मानेंगे, डरते हुए कि ऋषि श्राप दे देंगे। तब वो उदाहरण बताया कि तुम्हारे कुल में राजा हरिश्चंद्र हुए, भागीरथी हुए, जो स्वयं गंगा मैया को लेकर आ गए थे। तुम ऐसे हो कि अपना पुत्र के नहीं देते हो मुझे इस काम करने के लिए। अब वहां से दशरथ जी जो थे अपना मन में सोचते हैं कि भाई हम पुत्र के नहीं देंगे तो काम चलेगा नहीं, ऋषि श्राप दे देंगे। अब वो तीनों राजा को समझाती हैं कि पुत्र को दे दीजिए। आप लोग के निद्रा आ रही है क्या? आगे भक्ति और जाप कर लीजिए आप लोग। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस मंत्र को जाप करने से हर इच्छाएं पूरी होती है, प्राप्ति होती
वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण के जय हो बोल श्याम रामचंद्र की जय हो पवन सुत हनुमान की जय हो राधे कृष्ण की जय हो विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर चले जाते हैं। रास्ता में जाते हैं तो वहां गंगा मैया मिलती है। गंगा मैया को कहने लगते हैं कि हे राम गंगा मैया की पूजा करो, इसलिए कि गंगा मैया तुम्हारे पूर्वज को लाया हुआ है। इनकी पूजा करने से सब पाप नष्ट हो जाता है। इसीलिए संत महात्मा जो हैं 12 साल में कुंभ लगता है, हर कुंभ में स्नान करने के लिए जाते हैं और 4 साल में हर जगह कुंभ लगता है। संत महात्मा इसलिए गंगा मैया में स्नान करने जाते हैं कि गंगा मैया में स्नान करेंगे तो शुद्धि हो जाएगा। इसी बात पर आज गंगा मैया के बारे में एक बात और बता देते हैं। हरि के भगत थे रविदास जी महाराज। संत रविदास जी के नाम आप लोग सुने थे। अभी 5 दिन पहले उनकी जयंती मनाया गया था। रविदास जी जो थे काशी नगरी के में जन्म हुआ था। काशी नगरी में विद्वान के सामने उनका जन्म हुआ था। वहाँ एक से एक विद्वान थे, चारों वेद से शास्त्र 18 पुराण सब पढ़ने वाले काशी नगरी में रहते हैं। उसी नगरी में रविदास जी का जन्म होता है। रविदास जी के पालन पोषण होने के बाद रविदास जी जब बड़ा होते हैं तो भगवान राम का भजन करते थे। वहाँ के जो भी ब्राह्मण साधु महात्मा थे कि नहीं ये तो छोट कुल के हैं, ये भजन नहीं कर सकते हैं, नहीं तो अकाल पड़ जाएगा। रविदास जी अपना गंगा मैया का स्नान करते थे और उनका काम था चमड़ा का जूता सीने के लिए। अब तो आजकल लोग चमड़ा का जूता पहनते भी नहीं है नाना पंडित जी, आजकल रेडीमेड हो गए लोग, हर चीज रेडीमेड करने लगे। तो वो चमड़ा का जूता पहनने से क्या होता था, पैर भी मुलायम होता था। लेकिन आजकल के लोग चमड़ा का जूता भी बंद कर दिए। रविदास जी क्या करते थे, तो चमड़ा का जूता सीते थे और ठाकुर जी के सेवा करते थे।
गंगा मैया के प्रतिदिन स्नान करके उनको नाम जपते थे ठाकुर जी के, जो हम लोग अभी मंत्र जपे रविदास जी उसी मंत्र के जाप करते थे। जब जाप करते हुए गंगा मैया के पास स्नान किए, वहाँ शालिग्राम जी मिल गए। शालिग्राम आप लोग देखे होंगे, उस मंदिर में अपना शालिग्राम है। उस शालिग्राम को लेकर आकर झोपड़ी बनाए। अपने तो पेड़ तक रहते थे, लेकिन उस झोपड़ी में उनको भगवान के रख दिए। प्रतिदिन उनको पूजा नहीं है। मुख्यमंत्री होते हैं ये लोग, राजा होते हैं। पहले रजवाड़ा होता था, तो जब रजवाड़ा होता था उसमें राजा के पास कोई भी प्रजा था, राजा के पास जाता था। अब वो संत महात्मा गए राजा के पास, कहने लगे हे प्रभु, आपकी नगरी में एक रविदास छोटकाश के होकर भगवान की पूजा कर रहा है, गलत बात है, छोटकाश की पूजा नहीं करना चाहिए। राजा कहा क्यों? भाई मानो तो सबके लिए है, मानो की जब तन मिला है, भगवान तो सबके हैं। जो हरि है, जो हरि के सबके हो जाए वो हरि है। अब वहाँ शालिग्राम के आसन पर रख दिया जाता है, अपना हनुमान जी के आसन लगाया गया है, उसी तरह शालिग्राम के आसन लगा दिया गया। पंडित लोग से कहा गया भाई ठीक है, तुम लोग विद्वान हो, अपना मंत्र पढ़ के शालिग्राम में जो भी बुला देगा उन्हीं के पास शालिग्राम की पूजा करने के लिए अधिकार दे दिया जाएगा। अब ये ब्राह्मण जो थे चारों वेद के मंत्र उच्चारण करने लगे, लेकिन भगवान जो है वो तो प्रेम के भूखे हैं। भगवान मंत्र के तो भूखे हैं नहीं। ये तो संसार में प्रेम से ही भगवान को प्राप्त किया जाता है और किसी से नहीं। ये लोग चारों वेद 6, 7, 18 पुराण जाप करने लगे, लेकिन भगवान को नहीं आए। रविदास जी कहे हे प्रभु, मेरे राज आपके हाथ में है। ना हम जाने पूजा पाठ, ना हम जानी भक्ति ना हम जाने पूजा पाठ, ना हम जाने भक्ति भाव। ना हम जानी पूजा पाठ, ना हम जानी भक्ति ना हम जाने पूजा पाठ, ना हम जाने भक्ति गंगा स्नान ही हम ही करते, चंदन तिलक ठाकुर लगाते। गंगा स्नान हम नहीं करते, चंदन तिलक ठाकुर को लगाते। गंगा स्नान हम ही करते, ठाकुर जी के भोग लगाते। गंगा स्नान हम नहीं करते, ठाकुर जी को भोग लगाते। सब ठाकुर जी महाराज बड़े भगत जी के पास आकर उनको गोद में आ जाते हैं, काशी में रेस करते हैं कि तुम इन्हीं के अधिकार है पूजा करने के लिए। हरि जात में हरिजन कुल के जन्म लिए हुए रविदास जी ऐसे संत महापुरुष हुए कि उनके जैसा संत कोई भी नहीं हुआ था। सब ठाकुर जी उनके शरण में चले गए, प्रतिदिन ठाकुर जी के भोग लगाते थे और गंगा मैया का स्नान करते थे और ठाकुर जी के भोग लगाते थे और जूता सीते थे। उसी बीच में जो ब्राह्मण थे उनकी पितारिया के तो समय से भगवान मिलते हैं, उसी तरह एक ब्राह्मण जो थे बहुत विद्वान थे, उनके पास रोज चले जाते थे। जाकर वहाँ जाते थे, उन्हीं के पास सुनते थे। कुछ दिन के बाद में उनका एक बच्चा था ब्राह्मण के, वो बच्चा जो है वो ही जाता था
रविदास जी के पास रविदास जी से खेलता था। रविदास जी क्या करते थे कि उसी पानी पिला देते थे, जो चमड़ा के पहले होता था उस चमड़ा में से पानी पिला देते थे। लेकिन वो बच्चा जो था खुशी से उनको मानता था। दोनों लोग पहले लोग गुल्ली डंडा खेलते थे, आप लोग देखते होंगे। पहले लोग जो बच्चे थे वो कबड्डी खेलते थे, गुल्ली डंडा खेलते थे। लेकिन आजकल के लोग मोबाइल के सिवा गुल्ली डंडा के बाहर भेजते भी नहीं ना पंडित जी, कोई नहीं भेजता था। बस फोन पर वो भी गेम खेलते हैं, फोन पर कहते गेम खेलो। अब उनके पास खेलने लगे, वो कहेंगे अब तुम घर जाओ, तुम्हारे माता पिता वहाँ इंतजार करते होंगे। रविदास जी कहे कि नहीं एक गान और खेला है, कबड्डी में पारा-पारी खेला जाता है, जिसमें जो जीतेगा ना फिर हारा जाता है। कि नहीं तुम जीत गए हो, अब तुम्हारे हम हरा कर आपको जाएंगे। कि नहीं तुम्हारा लेट हो गया, तुम जाओ। और वो बच्चा जो है वहाँ से चले जाता है। जब वहाँ गया शाम में खाना हुआ खाया, खाना खाने के बाद में बच्चा सोता है, उसके प्राण जमराज जो है प्राण बच्चे के लेकर चले जाते हैं। अब ब्राह्मण जो था लगता है रोने कि ये क्या हुआ, अर्थी बना जाता है। अर्थी में ब्राह्मण लेके जा रहे थे। रविदास जी के जिस रास्ता शमशान भूमि था उसी रास्ता में रविदास जी के भी था झोपड़ी। अब राम राम संत है, 4 लोग कंधे पर लिए थे, जो ब्राह्मण थे आगे आगे जा रहे थे, रो रहे थे। रविदास जी देखे कल करे ये तो भाई मेरा मित्र। क्यों भाई तुम आ रहे हो, ये क्या हो गया तुम्हारे? ये मेरा पुत्र आप के पास से गया था खेल कूद के, पता नहीं खाना खाने के बाद इसका क्या हो गया, प्राण निकल गया। अब रविदास जी कोई बात नहीं, इसको उतार दो। वो बच्चे को उतारते हैं। रविदास जी कहते अरे भाई कल तुम मुझसे वचन दिया था कि कबड्डी खेल के जीतेगा, तुम अभी सोए हो, उठ जाओ। रविदास जी संत भगवान के पुकारते हैं कि हे प्रभु, हे गिरधारी, आप ही के हाथ में मेरे शरण में है, आप प्रकट हो जाइए। गिरधारी वहाँ प्रकट होते हैं, उस बच्चे को जिंदा कर देते हैं। जब बच्चे के जिंदा हुए, पंडित जी उसी समय से उनको गुरु बना लेते हैं। रविदास जी ऐसे ऐसे महापुरुष हुए। भारत वीरों से खाली नहीं, भारत माता पर एक से एक संत हुए और एक से एक संत है अभी भी। अब रविदास जी को जिंदा कर देते हैं, वहां से चले जाते हैं। अब विश्वामित्र जी जो है गंगा मैया की पूजा करा रहे थे कि हे राम, ये तुम्हारे पूर्वज हैं, ऐसे ऐसे हुए, इनको तुम गंगा मैया की पूजा करो। तो गंगा मैया की पूजा पुष्प और दक्षिणा इसलिए दिया जाता है। पहले के तांबा की दक्षिणा होता था, आजकल का सिक्का रेडीमेड हो गया। ये सिक्का का तांबा के पैसा इसलिए डाला जाता था कि गंगा में जो पानी है शुद्ध हो जाएगा। तो पहले लोग जब गंगा स्नान करते थे तो तांबा को सिक्का डाल देते थे, तो उससे पानी पवित्र होगा, तो कोई भी पिएगा वो पानी से शरीर सुख रहेगा। लेकिन आजकल का जो सिक्का है लोहा के बनने लगा, उससे कैंसर की बीमारी होने लगी। 90% लोग में कैंसर की बीमारी होने लगी है खान पान के चलते। अब विश्वामित्र जी उनको पूजा कराया। पूजा कराने के बाद में बक्सर में जाते हैं, वहाँ बिहार में कहीं बक्सर है, तरीका हे राम, पहला तुम्हारा परीक्षा है कि तरीका का वध करो। अब वो राम तुम्हारा ये तू होगा, कल जो है सीता मैया के जन्म होगा और तरीका वध होगा। पहले तरीका वध होगा और सीता मैया के भी जन्म होगा कल। आज भगवान राम का जन्म हुआ, कल जो है तरीका वध होगा। अब हम लोग आरती करेंगे, तब फिर इसलिए 3 बजने वाला है, 3 बजे जब आरती हो जाएगा, फिर कल जो है 12 बजे से पहले आ जाइए। भजन गाना है तो आप लोग पहले आकर भजन गाइए, बड़े भाग से मानुष के तन मिले।
मिलता है भजन गाना चाहिए। भजन गाने से एक तो अपना स्कूल भी जन्म तरेगा, अगला कुल भी तरेगा, अगला कुल में अपना जन्म अच्छा होगा। आरती की जाओ जय बोलो बोले अपने गुरु महाराज की आज की आनंद की जय हर हर महादेव। आज की कथा कैसा रहा? कई जो है सीता मैया के जन्म होगा, अच्छे से एकदम कथा कहा जाएगा और